हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कार इंटेलियो में। और आज हमारे साथ है ऑफ रोडिंग का किंग महिंद्रा थार रॉक्स, द इंडियन किंग ऑफ ऑफ रोडिंग। और आज हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। हम इसका ड्राइव एक्सपीरियंस करेंगे, आपको मैं एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में बताऊंगा एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट थार एंड यू ऑल वांट टू नो अबाउट थार, वी आर गोना टॉक अबाउट। सो लेट्स गेट इनटू इट। ये मैंने जानबूझ के खड़ी की है आपके लिए, सो दैट यू गेट टू नो कि हाँ गाड़ी कितनी खूबसूरत लगती है जब वो आर्टिकुलेशन में भी खड़ी होती है। तो आई नो गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है एंड दैट इज़ बिकॉज मुझे ऐसी जगह पे लेके आना था जहाँ पर एक्चुअली थार को मायने मिले। आई नो आजकल रोड्स पे ही दिखती है और अच्छी, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंट फॉर, राइट? सो येस, आई जस्ट वांटेड टू गेट इट ओवर हियर एंड अगेन जस्ट टू लेट यू नो दिस इज़ 2 व्हील ड्राइव, नॉट 4 व्हील ड्राइव। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले जो आपको इस गाड़ी में सबसे पहले विजिबिलिटी दे रहा होगा वो है इसकी सी शेड DRL। आप क्लोजली देखेंगे तो ये बहुत यूनिक सा एक स्टाइल डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर हेडलैम्प अंदर है। दिस इज़ ऑल डे रनिंग DRL। हाँ, हम सेटिंग में बंद भी कर सकते हैं, बट दिस लुक्स कूल बाय द वे। द सेम टाइम अगर आप साइड में देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प। आई नो थोड़ा सा गंदी हो रही है, बट आई हैव टोल्ड यू द रीज़न अबाउट दैट, राइट? तो यहाँ फॉग लैम्प्स हैं। उसी की साइड में यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ ये एक सेंसर दिया गया है। ये आपको बम्पर पे दोनों साइड पे मिलेगा एंड दीज आर सेंसर्स जो आपका डिटेक्ट करते हैं, कोलिजन वार्निंग वगैरह देते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़। दिया वो है इसकी ग्रिल। नाउ दिस इज 6 स्लैट ग्रिल। आई नो दिस रिजेंबल्स टू और रैंगलर, जीप रैंगलर, बट उसमें 7 स्लैट आती है। तो दिस इज़ द 6 स्लैट जो महिंद्रा ने अपने लिए किया है एंड दिस इज़ वेयर वी सी कि महिंद्रा माइट बी trying to launch this vehicle for their global market as well. Now, these are the tires that we get with the Thar mid variant. In fact, सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही आपको 19 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाकी सब में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स ही मिलते हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी अगर आप रेटिंग देखेंगे तो वो है 255 65 R18। So that is what it is। एंड वो हाईवे टेरेन दोनों में चलने वाले टायर्स दिए गए हैं। और यहीं अगर आप इसकी व्हील लेंथ देखें, व्हील बेस देखेंगे तो दैट इज़ 2850 mm एंड दिस इज़ 400 मिलीमीटर्स, जो कि 3 डोर थार से लंबी है ये। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेकिंग इट लुक लाइक अ रॉक्स। आप ड्राइवर साइड पे आएंगे तो यू कैन सी कि आपको एक अच्छा सा ORVM दिया गया है। ऑल्दो इट्स नॉट बॉडी कलर, इनफैक्ट ये फाइबर का है और ये फाइबर क्लैडिंग बहुत सी जगह यूज़ की गई है एंड कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज ऑफ रोडिंग में अगर कोई दूसरा पार्ट डैमेज हो जाएगा तो कॉस्टली पड़ेगा। दिस इज समथिंग यू कैन रिप्लेस वेरी ईजिली। सो या, दैट्स अ रियली गुड थिंग। देन यू कैन सी द थार रॉक्स की बैजिंग ऑन द फ्रंट एंड दिस द USP ऑफ ऑफ रोडर्स, यू गेट इट द फॉरवर्ड इटसेल्फ, जहाँ पर कि आप पे दिख सकता है कि आपके नट बोल्ट सारे बाहर ही हैं। And then coming over here, we get a request sensor on the driver's side. This is again not metal, this is fiber, matte black, and again now this is common with every variant, whichever color you take। कोई भी कलर आप ले लीजिए, आपको यही सेम ब्लैक कलर के ही हैंडल्स मिलेंगे। अब ये ब्लैक कलर की गाड़ी है इसलिए ये पता नहीं चल रहा, बट इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल इन दिस। From there we move on and we can see the cladding over here। तो ये हमें इनग्रेस और आउटग्रेस के लिए दी गई है, जो कि ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप ये देखेंगे ये तो अभी बहुत ऊंची लग रही है, बट ये 226 mm का हमारे पास ग्राउंड क्लियरेंस है इन जनरल। ये ऑब्वियसली मैंने थोड़ा आर्टिकुलेट करके खड़ी की है आपको दिखाने के लिए। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। इनफैक्ट अगर आप सस्पेंशन की बात करेंगे, हमें महिंद्रा यहाँ पर पेंटा लिंक सस्पेंशन देता है, दैट इज़ 5 पॉइंट लिंक सस्पेंशन सिस्टम एंड दैट्स रियली गुड। हमने ऑफ रोड भी किया है इससे एंड सस्पेंशन ऑन अ स्टिफर साइड है, बट ऑफ रोडिंग में बिल्कुल भी जर्की फील नहीं होते। इनफैक्ट दे गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि आप कहीं भी इस गाड़ी को लेके जा सकते हो। दैट इज़ हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। नाउ ऑन द बैक साइड इफ़ यू सी, तो हमारे अच्छा खासा ग्लास व्यू दिया गया है, लेकिन जो हमारे
चेंज हुआ है वो है हमारी 3 डोर में सिर्फ 2 ही डोर आगे रहते थे एंड एक पीछे, या हमारा एक एक्स्ट्रा डोर यहाँ पर सेकेंड रो के लिए आ गया है। और इसकी जो हैंडल है वो हमें XUV 500 अगर आपको याद हो तो उससे मैचिंग करके दी गई है, जो कि ऊपर की तरफ है उसमें इनबिल्ट। सो दिस इज हाउ यू गेट इट। देन लेट्स कम टू द बैक साइड रियर पार्ट। इनफैक्ट बिफोर गोइंग ऑन टू द रियर पार्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे ईस्टर एग्स थार में यूज़ किए हैं महिंद्रा ने। इफ़ यू सी यहाँ पर थार रॉक्स प्रॉपर बनी हुई है अगर आप क्लोजली देखेंगे तो, एंड एट द सेम टाइम वी विल सी अ कैमल एंड विद अ डेजर्ट कैक्टस, एंड दैट शोज़ कि गाड़ी किस तरीके से ऑफ रोड कैपेबल है, एंड इट इज़ शोन क्लाइंबिंग अप द हिल। दैट्स अमेजिंग, ब्यूटिफुल महिंद्रा, ब्यूटिफुल। लेट्स गेट बैक टू द रियर साइड। रियर साइड पे आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख जाती है वो है इसके टेल लैंप्स, जो कि पहले से अलग हैं, काफ़ी यूनिक नहीं बोलूँगा बट क्लासी ज़रूर लग रहे हैं। DRL है पूरी वहाँ पर, एंड देन यू हैव द लैंप्स एज वेल ओवर देयर, एंड देन यू कम टू द बैक पार्ट। नाउ हियर इज़ द कैची थिंग। सो दिस कैन बी वेरी सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव हो सकता है बिकॉज ये मुझे पसंद आता है जो बैक पे आपको ये कवर मिल रहा है, लेकिन ये आपको टॉप मॉडल में नहीं मिलता, जिसमें आपको 19 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, उसमें आपको ये नहीं आता, सिर्फ व्हील आता है। और यहाँ ये कवर देने का रीज़न ये है कि ये जो आपको यहाँ पर व्हील मिला है ये आप देख सकते हैं, ये स्टील रिम व्हील है, यू कैन सी दिस इज़ नॉट एन एलॉय व्हील। तो ये एक चीज़ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी सेम साइज़ का टायर है जो बाकी टायर्स हैं, 255, 65, R18, एंड दैट्स अ गुड थिंग विद महिंद्रा कि उन्होंने सेम साइज़ के टायर्स दिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी इसके बाद हम बूट को खोलने की देखते हैं कि बूट को खोल के कैसा स्पेस दिया है इसमें, ठीक है। एंड जो लोग हमारे थार के पुराने ओनर्स हैं उनको तो पता ही होगा, जो न्यू है उनको मैं बताता हूँ कि थार 2 वे में खुलती है पीछे से, सिर्फ एक नहीं। तो फर्स्ट आप पुल करते हैं लिवर को एंड इट ओपन साइडवेज, एंड देन द ट्रेडिशनल स्टाइल जो बाकी गाड़ियाँ खुलती हैं हमारी XUV 700 अदर, ऊपर की तरफ। So you see over here, now what we are getting over here is a 644 liters का boot space. Now this is what we call a proper space to keep your luggage. जो थार 400 मिलीमीटर कम थी उसमें स्पेस का थोड़ा सा वो रहता था, बट यहाँ पर you have got lot of space. In fact your seats get reclined. उसके बाद भी आप इतना स्पेस देख सकते हो एंड ईजिली आप कितना भी लगेज कैरी कर सकते हो कहीं पे भी। एंड अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, ये गाड़ी अभी हमारी थोड़ी सी हिली ऑफ रोडिंग स्टाइल में खड़ी हुई है। That's the reason why it is looking so low. But if you see, you can easily camp under this. आराम से आप कैंप कर सकते हो। Alright. Okay. Before closing this, just wanted to show you कि अगर यहाँ पर आपको वाइपर दिख रहा है, अब ये वाइपर हमारे टायर के पीछे छिप जाता है, इसलिए कुछ खास पता नहीं चलता। But yes, we get a rear wiper as well. और हमें यहीं पे अगर आप नीचे देखोगे तो हमें वाटर स्प्रे के लिए भी यहाँ पर पॉइंट मिलता है जो वाइपर को पानी देता है। So that is how it is. This is what Thar looks from the back side. चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि थार रॉक्स अंदर से कैसी दिखती है। लेट्स गेट इनसाइड इट। ऑलराइट, सो पहले ड्राइवर साइड देख लेते हैं। अगर आप बाहर से देखेंगे तो हमें इसमें मैनुअली एडजस्टेड सीट्स मिलती हैं, टॉप एंड वेरिएंट में हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट मिलती हैं, तो दैट्स द डिफरेंस। तो मैं आपको एक बार इसमें बैठ के दिखा देता हूँ। तो चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है। इनफैक्ट ये आपको चारों दरवाज़ों पर मिलेगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको चारों दरवाज़ों पर एक ग्रैब हैंडल मिलता है, क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है इस गाड़ी में। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट गेट इन। आपको अच्छा खासा चढ़ना पड़ता है एंड देन यू गेट इनसाइड एंड इट एक्चुअली फील्स लाइक कि आप एकदम बहुत ऊपर कहीं बैठे हो एंड इट्स फील्स गुड। राइट, जैसे ही हम अंदर बैठते हैं मैं एक बार गाड़ी भी चालू कर लेता हूँ। हम की को यहाँ रख देते हैं आराम से, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे पुश स्टार्ट बटन है, तो लेट्स प्रेस इट, ब्रेक दबा के, एंड दैट्स इट, गाड़ी स्टार्ट होगी। स्टीयरिंग व्हील हमारा सिर्फ
सेकेंड लेट मी जस्ट चेक। ऑलराइट, हाँ है यहाँ पर लेवर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा सिर्फ ऊपर नीचे ही एडजस्ट होता है, आगे पीछे हम नहीं कर सकते, टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें, से अप एंड डाउन मूवमेंट है, दैट्स इट। तो ये स्टीयरिंग व्हील के साथ है। आप यहीं पे स्टीयरिंग व्हील को भी अगर आप क्लोजली आके देखेंगे तो आपको सारे बटन्स यहीं पे दे दिए गए हैं। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, दिस इज़ मिडिल वेरिएंट, MX5 वेरिएंट है ये। तो इसमें हमको यहाँ पर सोर्स मतलब हम लोग यहाँ पर जो भी इंफोटेनमेंट का सिस्टम हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। एंड इस साइड पर हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन है। इसमें हमें एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, हमें कोई भी एडास के फीचर्स नहीं आते, बिकॉज इस वाले वेरिएंट में एडास है ही नहीं। तो ये यहाँ पर हमारे इस स्टीयरिंग व्हील की बात हो गई। हॉर्न हमें मिलता है, काफ़ी पावरफुल है, अच्छों को डरा देता है, सो इट्स रियली नाइस। एंड यहाँ पर हमको हमारे लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें हमारे वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं ऑन अवर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। यहाँ पर हमें स्पीडोमीटर मिलता है। अब ये कम्प्लीटली डिजिटल तो नहीं है, ये एनालॉग है और साथ में एक छोटी सी स्क्रीन बीच में दी गई है, जबकि हमें टॉप एंड वेरिएंट्स में हमें प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इफ़ यू कैन सी, यू कैन ऑलवेज सी द बोनट क्लियरली, यहाँ से आराम से दिख जाता है। एंड नाउ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम महिंद्रा ने काम किया है, बट येस दिस इज़ अ लिटिल बिट लैगी। कभी कभी एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट होने में टाइम लेता है, कभी एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो भी जाता है तो कभी कभी बीच में बंद हो जाता है ड्राइव करते करते। दिस इज़ समथिंग थोड़ा सा जब आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, अभी है, बीच बीच में रिस्पॉन्स पूरा चला जाता है, तो वो एक चीज़ है। ये अच्छा है कि आपको यहाँ पर फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने का है, ऑन ऑफ का है। देन यू कैन सी यहाँ पर सारे होम, म्यूज़िक, कॉल, रेडियो, सेटिंग्स, एंड दिस इज़ द फेवरेट जिसमें आप लगा सकते हो। अब जो दूसरे जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं वहाँ पर यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन दिखता है, जिससे कि आप चलते चलते पीछे का व्यू भी देख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। ऑलराइट, तो ये इंफोटेनमेंट हो गया। उसके नीचे यू कैन सी द AC वेंट्स आर क्लासिक स्टाइल। उसके साइड में आपको सिल्वर की रिंग मिलती है, इट लुक्स गुड, इट फील्स गुड, राइट। उसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर AC का गेयर नॉब मिलता है फ़ैन का बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर हमें टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए ये सारे मोड्स मिल जाते हैं AC के। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉकपिट स्टाइल बटन्स हैं, दे लुक गुड। आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाओगे तो ये जो खाली दिख रहे हैं यहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 ही ऑप्शंस हैं, एक एयरबैग को ऑन करने का, एक एयरबैग को ऑफ करने का, एंड देन ये हमारा पार्किंग लाइट का बटन है, और उसके बाद हमारे पास ड्राइव मोड्स हैं। अब हम ड्राइव मोड्स पे अगर आ जाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम जब ड्राइव मोड्स पे क्लिक करते हैं तो हमें ये सारे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं थार में। तो जूम, जिसमें गाड़ी एकदम फुल पावर में भागती है। जिप इज़ समथिंग जिसमें गाड़ी आराम से रहती है। देन वी हैव अदर मोड्स एज वेल, जिसमें स्नो है फॉर स्नो, मड फॉर मड, एंड देन सैंड, ताकि हम रेत पे भी जा सकें। सो दोज आर द मोड्स ओवर हियर। ऑलराइट, फिर अगर हम देखेंगे तो उसके नीचे आते ही हमको यहाँ पर एक चार्जिंग पैड मिल जाता है, एंड ये हमारा चार्जिंग पैड है। आप सीधा इस पर अपना फ़ोन रख सकते हैं एंड इट विल स्टार्ट चार्जिंग। कैन सी दैट चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। राइट, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट, एक यहाँ पर टाइप C का 15 वॉट का पोर्ट मिलता है। तो येस, यू कैन चार्ज योर फ़ोन फ्रॉम हेयर। यहाँ से आप एंड्रॉयड ऑटो भी कनेक्ट कर सकते हो, ऑल्दो आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है यहाँ अपना गियर नॉब। तो गियर नॉब में वी हैव पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव एंड मैनुअल वर्जन एज वेल। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ ये खाली एरिया है, अगर हम 4 व्हील ड्राइव के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग के लिए गियर मिलता है, 4 हाई 4 लो न्यूट्रल, तो वो आपको यहाँ मिल जाता है। ये हमारे पास पार्किंग ब्रेक है, यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स हैं 2, एंड देन वी हैव सम स्पेस ओवर हियर एज वेल, जहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ें तो रख सकते हो, मतलब दैट्स व्हाट वी कैन डू, दैट्स इट ओवर हियर। ऑलराइट, एंड जो टॉप वेरिएंट हैं उसमें आपको जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड मिलती हैं, इस मॉडल में नहीं मिलती हैं। अगेन वेंटिलेटेड सीट्स किसी के यूज़ में आती हैं, किसी के नहीं आती। हाँ, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ आई थिंक वेंटिलेटेड सीट्स आर द बेस्ट। तो इस गाड़ी में हमें स्पीकर्स में 6 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 हमें यहाँ पर सामने की तरफ मिलते हैं अपने पैरों के पास, फिर हमें 2 ट्विटर मिल जाते हैं यहाँ पर, एंड हमें एकदम पीछे अगर आप देख सकते हैं तो 2 स्पीकर वहाँ मिलते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड एट द सेम टाइम अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग सेंट्रिक गाड़ी है, तो यहाँ अगर कोई ड्राइवर बैठा है तो उसे पकड़ने की ज़रूरत तो पड़ेगी। इट्स वेरी फर्म, वेरी स्ट्रॉन्ग। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है इसमें, जो हमारे टॉप वेरिएंट है उसमें थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक भी है, बट यार ठीक है। एंड यहाँ हमारे लिए ग्लव बॉक्स है, छोटा सा है, इट्स रियली वेरी स्मॉल बाय द वे,
बट ठीक है, अब यही दिया है तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें लाइट्स के बटन मिल जाते हैं एंड उसके साथ साथ हमको मिलता है सनरूफ इसमें। ऑल्दो हमें इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता, बट यस वी डू गेट अ सनरूफ एंड आप देख सकते हैं आप आराम से इसमें से, वैसे खड़ा होना नहीं चाहिए बाहर की तरफ, बट यू कैन ऑलवेज टेक अ गुड व्यू इफ यू वांट। चलिए अभी हम इसे बंद कर देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ओके दैट्स इट। एंड अगर शेड चाहिए तो हमें ये मैनुअली करना पड़ता है, ये एक चीज़ है। बाकी हमारी जो टॉप मॉडल है उसमें डायरेक्टली खुद से बंद हो जाता है, बट हमें यहाँ पर मैनुअली करना पड़ता है। और ड्राइवर साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी मिल जाता है और ये आपकी बाहर निकलती है, साइडवेज भी आ जाती है, तो दैट्स गुड। यहाँ पर हम देखते हैं ड्राइवर साइड पे मिरर नहीं मिलता, बट यस ये भी आप साइडवेज में थोड़ा सा कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई फ़ायदा है, बिकॉज अगर ये स्ट्रेच होता तो कुछ बात होती, बट इतने में पूरा तो आई एम तो कम्प्लीटली एक्सपोज्ड हो है, सो नो पॉइंट। बट ठीक है, अब महिंद्रा ने दिया है तो ठीक है, बता देते हैं इसके बारे में भी। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव ऑन द फ्रंट सीट। तो अभी मेरी जो सीट है ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है। अभी हम चलेंगे बैक सीट में एंड लेट्स सी वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। मैं एक चीज़ भूल गया बताना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। सिर्फ आपको आपके ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है वो आपको ऑटोमेटिक मिलता है, 1 टच डाउन एंड 1 टच अप में आता है। बाकी जितने भी हैं वो आपको प्रेस करके रखने पड़ते हैं। यहाँ पर हमें ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड दीज आर द डोर हैंडल्स। ओके, हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस भी मिलता है। अगेन थार में हमें जो स्पेस है बॉटल्स वगैरह रखने के लिए इट्स नॉट दैट मच, ग्लव स्पेस बहुत कम है। मैंने आपको ग्लव बॉक्स भी दिखाया था, जगह रखने की है वो बहुत छोटा सा कोई बोतल आ जाएगा, मे बी दैट्स इट, नॉट मच। चलिए लेट्स गो बैक। ऑलराइट, तो अभी हम हैं थार के रियर सीट में एंड सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, जस्ट लुक एट द एंगल ऑफ दिस डोर, प्रॉपर 90 डिग्री खुलता है एंड दैट इज़ अमेजिंग। ये बहुत काम आता है जब भी आपको अंदर इनग्रेस करना है, आउटग्रेस करना है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। एट द सेम टाइम यू कैन सी वी हैव द ग्रैब हैंडल्स एट द बैक एज वेल। ये हमें जो ग्रैब हैंडल्स दिए गए इट्स रियली अमेजिंग। हमें यहाँ ऊपर भी हमें होल्ड करने को मिल जाता है, बट या दिस ओवर हियर इज़ रियली नाइस टू हैव। ऑलराइट, चलो अभी हम नीचे इसमें चलते हैं, लेट्स गेट इन। तो हमें चढ़ना पड़ेगा एज यूजुअल, लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, मैंने मेरे हिसाब से मैंने ये एडजस्ट की हुई थी एंड मैं 5'11" हूँ। I will not say I'm very tall, but yes tall enough. The thing is इसमें comfortably बैठ सकते हैं। अगर आप देखो मैं आराम से बैठा हूँ और मेरे को यहाँ पर थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, थोड़ा कम है बट मिल रहा है। ऑलराइट, अभी हम ज़रा देख लेते हैं रिक्लाइन होती है। अच्छा ये मैक्सिमम है। ओके, सो ये है स्टार्टिंग पोजीशन, ये एक पोजीशन है एंड देन वी कैन रिक्लाइन इट दिस मच। दैट्स रियली अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है इसमें। ऑलराइट, बाकी अगर आप देखोगे यस ये वाइट इंटीरियर है, तो ये वाइट इंटीरियर गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि दिख भी रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है। वैसे थार में मौका कलर भी आता है जो ब्राउन कलर है, बट समहाउ आई फील कि ना डार्क कलर्स थोड़ा सा बंद सा फील करवा देते हैं एंड इसमें रूफ भी जो है, सनरूफ भी जो है वो उतनी बड़ी नहीं है, तो वाइट कलर थोड़ा सा ब्राइट लगता है, थोड़ा ओपननेस सा फील देता है। राइट, हमें यहाँ पर 2 AC वेंट्स भी दिए गए हैं, नीचे हमें होल्डर है, फ़ोन होल्डर। एट द सेम टाइम वी हैव अ चार्जिंग स्लॉट ओवर हेयर एज वेल। यहाँ लिखा नहीं है बट आई गेस ये भी 15 वॉट होगा जैसे वहाँ पर है, तो दैट इज़ हाउ इट शुड बी। और हमें यहाँ पर आइसोफिक्स पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, दोनों साइड पे हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। सीट बेल्ट्स हैं पीछे एंड अगेन यहाँ पर इस गाड़ी में आपका पीछे सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो रिमाइंडर देती है, पीछे भी सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है एंड वन शुड बी कम्प्लीटली सेफ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। आप हेडरूम भी देख सकते हैं, सो इफ़ यू सी हेडरूम, बट इस गाड़ी में भी अगर हेडरूम की कमी होगी तो कहाँ हमें हेडरूम मिलेगा, तो दैट्स द थिंग ना, ये इतनी ऊंची गाड़ी है, बनाई इसलिए गई है। एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारी सीट कितना फोल्ड होती है आगे की तरफ, क्या ये पूरी तरह होती है, बस ये इतनी होती है, तो वी गेट जस्ट 60-40 स्प्लिट। इनफैक्ट उससे भी मैं कम ही बोलूँगा, तो दैट्स द ओनली स्प्लिट दैट यू आर गोना गेट। मैं आपको एक बार बूट खोल के दिखा देता हूँ। ओके, हमने एडजस्ट कर ली। अगर आप अपने वहाँ के डोर पॉकेट्स देख सकते हैं तो फिर से देखिए कितने छोटे छोटे डोर पॉकेट्स हैं, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है एंड महिंद्रा स्पेस में इतनी कटौती है। ये है हमारा बूट स्पेस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा बैग स्लॉट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर हुक होल्डर मिल जाता है, यू कैन सी इट ओवर हियर।
आप यहाँ अंदर आके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हुक होल्डर मिल जाता है इस साइड में, ठीक है। ऑन द अदर साइड एज वेल आपको सेम चीज़ मिल जाती है। सेम हमको यहाँ पर भी कोई भी चीज़ होल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर हुक्स दिए गए हैं चारों तरफ, तो दैट्स अ गुड थिंग। ये नहीं उठता है। एंड ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द इंटीरियर वाला पार्ट। एंड अभी इसके बाद जो भी आपको वीडियो आएगा वो इसका ड्राइव इम्प्रेशन होगा। हम उसमें बताएंगे गाड़ी कैसी चल रही है, एक नॉट ऑन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ऑफ रोडर बट द पर्सपेक्टिव कि एक नॉर्मल इंडियन इंडिविजुअल कैसे इस गाड़ी को देखता है। एवरीथिंग इज गोना बी हाउ इट इज़। ऑलराइट, मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो मेरे चैनल का नाम है कार इंटेलियो एंड यहाँ पर आपको कार से रिलेटेड हर एक इंटेल मिलेगी, इन एंड आउट। जो भी चीज़ें हैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेंगी। जो भी कंफर्ट होगा गाड़ी का, जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। आप उसमें निश्चिंत रह सकते हैं। और मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पर मोटो है कि मैं जो गाड़ियाँ लेके आऊँ वो आप तक वैसी पहुँचे जैसे आप ख़रीदते समय जज करना चाहते हैं। बिकॉज आई नो शोरूम में हमें मिलती हैं गाड़ियाँ टेस्ट राइड के लिए, बट हम उतने में जज नहीं कर पाते हैं। एंड आई नो ये वीडियोज़ भी आपको सिर्फ हेल्प करेंगे। एट द एंड आपको चला के देखनी ही है गाड़ी, बट येस दिस विल गिव यू सम क्लैरिटी कि आप कहाँ एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे पहुँच सकते हैं। दैट्स द मोटो ऑफ दिस चैनल। एंड प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, हैव अ ग्रेट डे अहेड।